स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ा हुआ था, ठीक है। नाउ फोर्थ टुडेज, आज जो चौथा है, ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि क्या है, ठीक है। वह यह है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बारे में पता है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एलिमिनेट नेगेटिव। क्लियर। इसी तरीके से ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने इसको चार्ज किया और पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो हमारा कंडक्टर्स है सेल यानी फुटबॉल, ठीक है, तो इसको हमने ये पॉजिटिव चार्ज यहां से टच कराया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज थे रिपल किए और इस कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना, इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए एट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डेंसिटी, कहीं पे भी, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा कुछ नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूशंस मैंने पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमने देखा कि ये जो सेल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, इनका एक सरफेस पर ही एक लेयर हो जाता है, ऐसा हम समझते हैं, एक लेयर बन जाता है। और उसके अंदर की जो लेयर या जो सेल के अगला सरफेस जो होता है, ये सरफेस, इस पर जो चार्ज होते हैं वो चार्ज नहीं होते हैं, सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए ऑन द सरफेस। तो यहां पर चार्ज 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। इसी तरीके से यहां पर भी हमने इसको चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ, इसको टच कराया तो सभी पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्लियर, इन इक्वल डिस्टेंस ड्यू टू रिपल्शंस। अब ये भी हमने देखा, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रही है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रही हैं, ये हमने देखा कि इसके इस स्फीयर के नेट चार्ज जो था, नेट चार्ज सपोज Q, नेट चार्ज Q, जो नेट चार्ज था वो सरफेस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो इस तरह से जैसे हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास एक सिस्टम्स है, इसके पास बहुत स्मॉल पार्टिकल है M1, M2, M3, इस तरह से बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे मास हैं, है ना। तो हम ये पढ़े थे कि इसका कहीं कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, जिस पॉइंट पर होल मास इसका क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, तो हम इसको बोलते थे सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से ये जो नेट चार्ज है ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, है ना, लेकिन इसका कहीं कहीं एक सेंटर हम सपोज कर लेते हैं कि उसका होल मास, सॉरी होल चार्ज यहां पर कंसंट्रेट है, होल चार्ज। अब हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हमने रिट्रेस किया, तो रिट्रेस किया ऐसे ऐसे, ये ऐसे, तो हमने देखा कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, यहां से। ये हमारा नेट चार्ज Q हुआ, यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये रेडियस है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड जा रही हैं। कोई भी हमारा क्लोज सरफेस होगा उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, उसके जो डायरेक्शंस होंगे सरफेस के वो आउटवर्ड होंगे, ऐसा पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर भी इसी तरीके से इसका जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नेट चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो हमने भी सपोज किया ये है इसका, ये भी कैसा है, रेडियली आउटवर्ड, क्लियर। और ये जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, इसको याद रखिएगा, और इसके अंदर कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएगा। सिमिलरली एकदम ऐसे यहां पर प्लस है, बट इसके जस्ट और पहले यहां पर नेट चार्ज 0, यानी कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह यही होगा कि एक हमारे पास सेल है ना,
और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जो हमारा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टिंग सेल। ये जो हमारा फुटबॉल है, सेल है, वो कैसा है? कंडक्टिंग। क्लियर ना? इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, और इस सेल का जो रेडियस है कैपिटल आर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू सेल। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट पी का आर है, कहां से? फ्रॉम सेंटर। अब सेंटर में समझ में आ रहा है ना? होल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस था वो होल चार्ज यानी नेट चार्ज क्यू यहीं पर है, समझ रहे हो ना? ऐसा हमने अभी अभी किया। तो ये है हमारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर। तो इसके लिए हमने आपको 4 स्टेप बताए थे। सबसे पहले हम इस पॉइंट पर क्या कंसीडर्स करेंगे? एक सरफेस, समझ रहे हो ना? और वह जो सरफेस होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। दिस इज गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस था, इसको हमको यहां पर कंसीडर करना है। अब गॉसियन सरफेस जो यहां पर बनेगा वो कैसा बनेगा? वेरिएबल स्फीयर बनेगा। तो यहां पर बना ये ऐसा यही ना होगा? ठीक है, तो इस पॉइंट्स पर ये जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है, और इस पॉइंट पर जो सरफेस है ये स्मॉल सरफेस है, इस पर जो एरिया वेक्टर्स है वह है ए, एरिया वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल इसके बीच क्या है? थीटा। इसी तरीके से ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ये रहा, और स्मॉल सरफेस पर भी हमने देखा कि इसका जो एरिया वेक्टर्स है वह है ए एरिया वेक्टर्स, और उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल क्या हुआ? 0, है ना? इसी तरीके से हर एक पॉइंट्स पर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, यहां पे भी सेम, समझ रहे हो ना? तो अब इस पॉइंट्स का जो हमारा कंसीडरेशंस हुआ गॉसियन सरफेस का वह हुआ स्फेरिकल, है ना? तो इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट्स पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और एंगल कैसे होंगे? कांस्टेंट होंगे, है ना? तो ये इस तरह से हमने एक गॉसियन सरफेस सपोज कर लिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है? हम ईडीएस कॉस थीटा यानी ईडीएस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद ईडीएस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। यही है हमारा, इजी है, इसको देखिए। तो अब इसका जो हमारा नेट चार्ज है, नेट चार्ज, ठीक है, वह है Q। नेट चार्ज है आपका Q। अब ये हमारा एक सरफेस बनेगा, स्फेरिकल सरफेस। तो उस स्फेरिकल सरफेस के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते थे? सिग्मा। तो ये है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया आपका क्या होगा? उसको हमने सपोज कर लिया सिग्मा, यानी चार्ज जो डेंसिटी है सिग्मा है। ओके, अब इस तरह से हम इसकी कंसीडरेशंस जो है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? जो हमने गॉसियन सरफेस को लिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हमारा है कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल E इंटू ds। क्लियर? तो यहां से कैलकुलेट करते हैं E ds cos थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। तो यहां पर 0 की cos 0 का वैल्यू 1। तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इंटीग्रेशंस ऑफ ds, है ना? ये हुआ cos थीटा मींस 0 डिग्री 1। ds को देखिए, ds स्मॉल सरफेस का एरिया है,
और ये हमारा टोटल स्फेयर है, तो स्फेयर का एरिया हो जाएगा। तो स्फेयर का एरिया E इंटू 4πr², ये हमको मिलेगा एरियास। क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है नेट चार्ज, यानी चार्ज कैलकुलेट करना है। तो यूनिट एरिया पर चार्ज क्या है? सिग्मा है। अब उसके बाद अगर हमारे पास टोटल एरिया A है ना, तो उस पर चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। 1 एरिया के लिए सिग्मा, 2 एरिया के लिए 2 सिग्मा, A एरिया के लिए सिग्मा ए। यही है ना नेट चार्ज। और यह जो नेट चार्ज है इस पूरे एरिया पर किसकी वजह से है? वही चार्ज है Q की वजह से। तो हमारा नेट चार्ज हुआ, नेट चार्ज या सोर्स ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, तो ये हमारा हुआ Q। क्लियर। या तो आप सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हो, ठीक है, बट हम नेट चार्ज Q लेंगे। क्लियर। फोर्थ स्टेप, वैल्यू रखिए, क्लोज इंटीग्रल EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है ना? ठीक है। तो यहां से EDS की वैल्यू A इंटू 4πr² इक्वल टू Q, ये चार्ज है आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड करिए तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। जाना पहचाना सा लग रहा है? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, यही है ना? तो हमने क्या देखा कि कोई भी हमारा सेल है, सेल, उसके इस सेल के आउटसाइड कोई पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल का आउटसाइड। ठीक है, जो किसके इक्वल से है? आंसर है पॉइंट ऑफ चार्ज के इक्वल से है। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड of cell at point P outside the cell। outside the cell, ये सेल के आउटसाइड है, आर सेम एज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम एज पॉइंट ऑफ चार्ज है, पॉइंट ऑफ चार्ज। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेल एट पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेल। समझ रहे ना? ओके। अब ये आउटसाइड हुआ हमारा, फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। अब कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ सेल, फिर उसके बाद इनसाइड द सरफेस ऑफ सेल। ये 3 कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द सरफेस पर होगा पॉइंट, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हमने पढ़ा आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के आउटसाइड, ये हमारा सेल था, यही था ना, ये हमारा सेल था। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब ये जो पॉइंट है, और पास लाओ, और पास लाओ, और पास लाओ, यहां पर लाओ, इस पॉइंट पर लाओ, है ना। तो यहां पर पॉइंट हुआ। अब ये जो डिस्टेंस r था और ये रेडियस था r, तो ये स्मॉल r छोटा होते 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 अब किसके इक्वल्स हो गया? ये कैपिटल R के इक्वल्स हो गया, इस पॉइंट पर हुआ। अब हमको इसी पॉइंट्स पर क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब हमको एक गॉसियन सरफेस सपोज करना पड़ेगा, और गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पर होगा। क्या होगा? यही है हमारा गॉसियन सरफेस, यही ये सरफेस ही हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस है, और ये स्मॉल r डिस्टेंस, है ना। अब गॉसियन सरफेस पे भी एकदम सेम है, यही रेडियल आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है, वही है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या हो जाएगा? ये r² था, यहाँ पे डिस्टेंस था, अब यही r किस r के इक्वल हो गया? कैपिटल R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। समझ रहे हो ना? ये हुआ। ओके, अब देखते हैं अगर थर्ड हमारा होता है, थर्ड ये हमारा हुआ सेल,
सेल, सेल, ये हमारा सेल, ये है आपका नेट चार्ज, ठीक है, और ये है आपका रेडियस। अब अगर एक पॉइंट हमारा है, ये है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, या फिर और क्लोज ले लो, इस सरफेस के एकदम क्लोज यहां पर ले लो, ये है पॉइंट। तो इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फिर से यहां पे आप क्या सपोज करोगे, क्या कंसीडर्स करोगे, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर गॉसियन सरफेस सपोज करोगे, ये ऐसे गॉसियन सरफेस सपोज करोगे, क्लियर ना। अभी हमने इसके पहले बताया था कि जो सेल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना, वो ऑन द सरफेस होते हैं, ऑन द सरफेस। तो बताइए यहां पर कोई चार्ज होगा क्या? आंसर है नो, कोई चार्ज नहीं होगा। और जब कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं बनाएगा, कोई भी फ्लक्स नहीं बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। समझ रहे हो ना। तो यहां पर एट पॉइंट P on Gaussian surface have no charge, no charge यानी चार्ज जीरो, no charge यानी Q is equal to जीरो, then electric field is equal to जीरो। समझ रहे ना। तो सेल के इनसाइड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा? जीरो। यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पे भी आप ले लोगे, क्लियर ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जीरो इनसाइड द सेल। समझ रहे ना। ये हमारा हुआ तीन, एक सेल के आउटसाइड सरफेस पर सेल के, और एक इनसाइड, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हुए, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको कर लीजिएगा। थर्ड में आपने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये जो पॉइंट P है ये इनसाइड सेल है ना। और ले आओ, यहां पर पॉइंट ले आओ, फिर भी जीरो, यहां पर ले आओ जीरो, यहां पर ले आओ जीरो, यानी ये जो R की वैल्यू थी स्मॉल r की, छोटी होती गई, होती गई, होती गई, ये हुआ जीरो। तो इस सेंटर पर क्या हो गया? जीरो। अब इस सेंटर पर स्मॉल r का वैल्यू जीरो है, तो ये हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और ये है डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस मींस r। अब इसका ग्राफ देखिए, तो सेंटर पर स्मॉल r यानी जो डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो है। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ये है जीरो, क्लियर। ओके, देखिए अब इस पॉइंट्स यानी स्मॉल r जो है बहुत स्मॉल है, यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर मैक्सिमम। सरफेस पर कैसा है? मैक्सिमम। और जब आगे आओगे यहां पर है मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। अब स्मॉल r का वैल्यू ये जो है स्मॉल r यहां पर मिला था, यहां पर आउटसाइड मिला था, तो कैपिटल R का वैल्यू ये है, और ये कैपिटल R की वैल्यू इस स्मॉल r से बड़ी, और ये जो स्मॉल r है ये इससे बड़ा है, तो जब डिस्टेंस बड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, यही ना। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो यहां से चलना शुरू करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, 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 जीरो एंड मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये जीरो, 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 यहां तक, ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए? कौन से डिस्टेंस पर? कैपिटल R डिस्टेंस पर पहुंच गए। ये कैपिटल R पर जो अब होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। कैपिटल R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। अब डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो अब यहां पर हो गया मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम है ना, तो यहां पे ये हुआ ऐसे, समझ रहे ना। ये लाइंस के पैरेलल नहीं होगा, ये ऐसे होता जाएगा, क्लियर है ना। तो ये क्या है आपका? E is directly proportional 1/r²। ये है इसका ग्राफ, क्लियर। ओके, अब नाउ नेक्स्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज, जो स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है, तो इस तरह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये लाइक एज, इस समय के मौसम में तरबूज, याद है तरबूज, तरबूज के अंदर जो छोटे छोटे हैं ये प्लस चार्ज उसके बीज है, समझ रहे हैं ना, तरबूज यही है हमारा, और वो कैसा है नॉन कंडक्टर है ना, इसको याद रखिएगा। तो ये नॉन कंडक्टर है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है। अब इसी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से सेल पर हमने 3 कैलकुलेट किया था, आउटसाइड सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल, इनसाइड द सेल, ये ना सिमिलरली हम स्फीयर के लिए भी ऐसा करेंगे, समझ में ना, सिमिलरिटी मिलेगी, देखते हैं। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमने सपोज किया नेट चार्ज वो है Q इसका नेट चार्ज है और ये इसका पॉइंट है, समझ रहे हो ना। अब ये रेडियली इसका रेडियस जो है स्फीयर का कैपिटल R, और एक पॉइंट हमने सपोज किया P ये पॉइंट है, इस पर आपको क्या सपोज करना है, सॉरी इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले याद करिए क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस सपोज करना पड़ेगा, और यह जो गॉसियन सरफेस बनेगा यह इस तरह से बनेगा, ऐसा, ये नहीं बनेगा गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पर भी हमने देखा यह एकदम टोटली बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, सेल पर। सेल का भी नेट चार्ज इस सेंटर पर क्या था, Q था, इसका भी नेट चार्ज क्या है, Q है, एक पॉइंट R डिस्टेंस पर है, इस स्फीयर का रेडियस R है, एकदम सेम है ना। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वह सेम एज सेल का मिलेगा। तो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर ये कैसा है, सेम एज सेल जैसा है, एकदम सेम एज लिखेंगे है ना, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहां पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हुआ R स्क्वायर, ओके। नाउ सेकेंड अब कहां होगा, ऑन द सरफेस, एकदम ऑन द सरफेस, वही नेट चार्ज वही डिस्टेंस सेम एज सेल, उसी को भी लिख लेते हैं, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये भी कैसा है, सेम एज सेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये जो R डिस्टेंस था, ये R डिस्टेंस है, अब ये छोटा होते होते किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R, तो ये हुआ कैपिटल, क्लियर ना, ठीक है। अब ये हुआ थर्ड के लिए, देखिए थर्ड के लिए इनसाइड द सेल, यहां पर हमको पढ़ना है, समझ रहे ना। तो इनसाइड सेल को ध्यान रखिएगा, इनसाइड सेल सपोज आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट P, अब इसको हम हटा देते हैं, ये पॉइंट है हमारा P, ये अंदर आ गया इस सेल के, इस स्फीयर के। अब यहां पर भी आप गॉसियन सरफेस सपोज करोगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्लियर। गॉसियन सरफेस सपोज करिए, ये रहा आपका गॉसियन सरफेस, क्लियर है ना। अब गॉसियन सरफेस से हमको ये मिलता है, ये तो हुआ गॉसियन सरफेस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, एकदम सेम है, गॉसियन सरफेस आपका बन गया, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट्स पर सेम है और एंगल्स सेम है, गॉसियन सरफेस क्लियर। बट ना इसकी थोड़ी सी डेंसिटी को क्लियर करते हैं, और ये जो चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस हैं ये इस गॉसियन सरफेस में नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर नेट चार्ज क्या था, Q था, चार्ज डेंसिटी रो यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो अब यूनिट वॉल्यूम के लिए
एक छोटे से वॉल्यूम के लिए जो डेंसिटी है वह है रो, जो चार्ज है वह है रो, ठीक है। अब उसके बाद हम इस स्फीयर पर आते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हमने डिस्टेंस मान लिया स्मॉल r, तो इस पूरे स्फीयर का जो r रेडियस, स्मॉल r रेडियस है इस पूरे स्फीयर का, है ना, तो उतने का जो वॉल्यूम होगा, छोटे से स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसमें हम रो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये जो चार्ज है यह पूरा नेट चार्ज है, तो ये नेट चार्ज पर यूनिट के लिए क्या था, रो। अब पूरे इस छोटे से जो हमने गॉसियन सरफेस सपोज किया हुआ है वह जो स्फीयर बनाएगा उस पर कितनी उसकी चार्ज होगी वह हमने कैलकुलेट किया। इसका जो वैल्यूम होगा वो होगा v, इसका वैल्यूम ना, ठीक है। अब उसके बाद ये हुआ चार्ज, नेट चार्ज, और ये है उसकी डेंसिटी। तो पहले पूरे की डेंसिटी वैल्यूम है v, पूरे का वैल्यूम ये पूरे का 4.3 पाई r3, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहां से रो की वैल्यू निकाल लिया, रो का वैल्यू 3q/4 पाई r2, ये कैलकुलेट किया। ये हमारा है पूरे स्फीयर का ये टोटल, है ना। अब उसके बाद ये जो छोटा वाला हमने गॉसियन सरफेस लिया हुआ है उसका जो वैल्यूम होगा छोटा होगा उससे, क्योंकि जो स्मॉल r है वह कैपिटल R से छोटा है तो छोटा स्फीयर मिलेगा, है ना। इसको याद रखिएगा। अब हम ये सपोज कर लिए इसके कि इसका एक गॉसियन सरफेस है ना। तो थर्ड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस, फिर ईडीएस कैलकुलेट करेंगे, इस स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको इरेज करते हैं तो आगे थर्ड के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये नोट हुआ यहां तक। अब ये दोनों तो हमने कैलकुलेट कर लिखा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर ये आपको नोट करना पड़ेगा इतना, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा कंसीडरेशंस ए गॉसियन सरफेस कॉन्सेंट्रिक मींस सेंटर एक ही है और बहुत सारे सर्कल हैं, स्फीयर हैं, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक विथ रेडियस r, ये स्मॉल r रेडियस है इस पॉइंट का इनसाइड द स्फीयर। p लाइज ऑन इट, देयर है e एंड थीटा आर सेम ऑन एवरी पॉइंट। क्लियर, इसको समझते हैं। नाउ सेकंड क्या था, कैलकुलेट ईडीएस कैलकुलेट करना है ना, इसको देखिए। तो ईडीएस कॉस थीटा, और थीटा इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, एरिया वेक्टर्स का डायरेक्शंस, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये cos u की वैल्यू 1, तो यहां पर e इंटीग्रेशंस ऑफ ds। अब ये जो ds है यह किसका है, आंसर है गॉसियन सरफेस का है, गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा हुआ गॉसियन सरफेस, है ना। तो इस गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशंस करोगे तो यहां पे मिलेगा e इंटू 4 पाई r²। इस r, ये छोटे से r का रेडियस का जो स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई r²। ओके, नाउ थर्ड क्या है, चार्ज, यानी q की वैल्यू कैलकुलेट करना है। q यहां पर आएगी, q इज इक्वल टू रो इंटू v, टोटल वॉल्यूम के लिए था, टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज ये था। अब हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो किसके लिए होगा, गॉसियन सरफेस के लिए। तो ये जो चार्ज है q इज इक्वल टू रो इंटू किसका वैल्यू, आंसर है जो गॉसियन सरफेस है, जो स्फीयर हमने गॉसियन से लिया हुआ है उसका वैल्यू। तो उसका वैल्यू होगा 4/3 पाई r3, ये चार्ज होगा। तो ये चार्ज आपको मिला रो इंटू 4/3 पाई r3, ये रो मिल गया, समझ रहे ना। फोर्थ स्टेप क्या है, ई ds इक्वल टू q/ε0, यही है ना, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो e इंटू ds का वैल्यू क्या है, ये है ना, e इंटू 4 पाई r² इक्वल टू q का वैल्यू बताइए, q मीन्स व्हाट, ये है q, यानी ये है q, यहां पर रखिए। तो रो इंटू 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई ε0। यहां सबको e का वैल्यू चाहिए,
4 पाई 4 पाई कैंसिलेशंस कराओगे, कैंसिल कराओगे तो यहां से आपको मिल जाएगा E। तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल्स, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा आपको वह क्या मिलेगा, वह मिलेगा रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, और स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, कैपिटल स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे आर घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। इसको समझते हैं। देखिए यहां पर ये है हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये इस तरह से है। यहां पर है सेंटर, यहां पर ये एक पॉइंट है आर, ये सपोज R1, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, ये रहा हमारा R2, यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता घटता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बढ़ता घटता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा बताइए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा R2 का, तो यहां से R1 लेस देन R2, यही ना। तो E2 जो होगा वह ग्रेटर होगा किससे, E1 से, यही ना। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना R होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। ये यहां से मिला, क्लियर है ना। ओके, अब देखिए यहां पर ये है, ये पॉइंट यहां पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो R है यह किसके इक्वल हो गया, ये जो स्मॉल r है वह अब इस कैपिटल R के इक्वल हो गया, पूरे स्फीयर का हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू यहां पर R हो जाएगा, रो इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा है मैक्सिमम। समझ में रहा है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, इसको कर लीजिएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अजीब सा लग रहा है, और ये अजीब सा नहीं है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ही है। तो यहां पर रो की वैल्यू ये रखिए, ये रो की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो आपको यही मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही है ना मैक्सिमम ऑन द सरफेस, ये स्मॉल r और कैपिटल R, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसके हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, और सरफेस पर कैसा हो गया, मैक्सिमम r डिस्टेंस पर, ठीक है। देखिए यहां पर आइए ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस और डिस्टेंस का डायरेक्शंस। तो यहां से शुरू करते हैं, यहां पर तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ता रहेगा, यहां पर आएंगे मैक्सिमम। तो यहां से चलिए 0 डिस्टेंस पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस को बढ़ाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना। कहां तक बढ़ेगा, आंसर है कौन से डिस्टेंस तक, ऑन द सरफेस रेडियस तक बढ़ेगा, यही ना। ओके, अब क्या होगा, जैसे से अब डिस्टेंस और आगे बढ़ाओगे, है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह घटता जाएगा। तो फिर ये लाइक एस ये क्लियर है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये ग्राफ, और ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां तक ये IIT नीट तक भी आता है, समझ रहे हो ना।
ओके, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, इसका कैसे यूज होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका शील्डिंग का जनरल मीनिंग होता है हमको सेव करके रखता है, बचा के रखता है। किस तरह से? बरसात के समय में छाता होता है, अम्ब्रेला है आपके पास, अम्ब्रेला, ठीक है, यूज करिएगा उसको। तो ये है अम्ब्रेला, ये सपोज ये है अम्ब्रेला आपका, ठीक है। जब बारिश होती है ना, तो ये जो बारिश का डायरेक्शन है ये अंदर नहीं आ पाता है, ये यहां से इसको गिरा देता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हुआ। अब उसके बाद यहां पर वाटर आपको नहीं पहुंच पाया, तो ये जो है यही है आपका क्या, शील्डिंग, यहां पर आप बच गए, क्लियर। अब इसको हम फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इसको समझते हैं। ये तो था हमारा जनरल एग्जांपल, ठीक है। ये है आपका, ये है आपका पॉजिटिव प्लेट और ये है आपके नेगेटिव प्लेट्स, ठीक है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा ये ऐसे, ये रहे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम एक सेल रखें, सेल रखेंगे और ये है न्यूट्रल, समझ रहे हो ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्लियर। अब यहां पर ये है नेगेटिव, तो इसके सरफेसेस को कौन सा अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक करेगा ना, ठीक है। अब इसको समझिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन से ये था पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव से शुरू हुआ, यहां नेगेटिव पर खत्म हो गया, फिर यहां से पॉजिटिव से बना, नेगेटिव पर खत्म हो गया, तो यहां पर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ क्या, नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जीरो, कोई चार्ज नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्लियर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कैसे जीरो होगा। ये पहले बना रहा था, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पहले बना रहा था, ठीक है। अब उसके बाद एक इंड्यूस्ड प्लस ई और माइनस ई, तो इसकी वजह से ये प्लस की वजह से इधर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था। अब जो इंड्यूस्ड चार्ज हुए, अब इनकी वजह से एक नया फील्ड बनेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इस डायरेक्शन में, तो पहले था इस डायरेक्शन में, अब बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, जीरो, कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर आपका हुआ A इज इक्वल टू जीरो, क्लियर, ओके। और इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, यही है, ठीक है, ओके। ये है हमारे, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हमने रख दिया एक कंडक्टर मटेरियल्स, ये सब कंडक्टर्स ही हैं, ये हुआ कंडक्टर मटेरियल। इस पॉजिटिव की वजह से ये क्या हो गए, नेगेटिव, सेम एज भी ऐसे ही करेगा, और यहां पर भी प्लस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले ऐसे था, अब ये ऐसे बना, तो इसमें भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। अब इसका हम अपने डेली लाइफ में किस तरह से यूज करें, है ना। हम आते हैं मोबाइल नेटवर्क पर, मोबाइल, तो अगर आप यहां पर मोबाइल आप रखोगे तो जो नेटवर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके मोबाइल तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, कोई नेटवर्क नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्लियर। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा लिफ्ट में, जब आप लिफ्ट में इस तरह से जाते हैं ऊपर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वहां पे आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा, है ना। और इसी तरीके से हम और जगह ऐसे पहुंचते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती है, नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, डाटा नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर हमारा मोबाइल नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स सब ऑफ हो जाते हैं और वह वर्किंग करना बंद कर देते हैं, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नेसेसरी है
मोबाइल्स नेटवर्क के लिए या मोबाइल्स के लिए डाटा के लिए वह नहीं पहुंच पाती है, तो वर्क करेगा? आंसर है नो, नहीं करेगा। क्लियर? तो ये तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें लगता है कि जो आपका ये चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर्स, वो कंप्लीट है। तो अब आगे की क्लास में इसी चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ फार्मूले आपको लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।